Hello everyone, welcome to my channel JS Med Mantra. Today we will going to discuss about the classification of the insulin and the oral hypoglycemic drugs. ठीक है. So before that just take a look in between the insulin and the glucagon. इन दोनों में differences क्या है थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे. जैसे कि यहाँ लिखा है कि इंसुलिन एक हार्मोन है और वह हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था. ठीक है. और इंसुलिन जो है हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कम करने के लिए यूज़ होती है, और जब उसका अब्सेंस होता है, जब वो डैमेज हो जाती है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती है इंसुलिन, तब हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है वो हाई रेज्ड हो जाता है. ठीक है. और उसे ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस. सो सेकेंड लाइन आ जाती है कि इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन है. ठीक है. जिसका कि 6000 जो है 6000 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और इसमें 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं दो चेन्स में, जिसमें कि पहली चेन में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और उसके बी चेन में आपके 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और अब आते हैं हम इसके ग्लूकागॉन पे. सो ग्लूकागॉन भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 29 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, और इसका वेट जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 3485 है. और ये भी एक हमारे जो पेनक्रियाज है हमारा, उसमें के अल्फ़ा सेल से सीक्रेट होती है. ठीक है. और कब सीक्रेट होती है, जब हमारे बॉडी को शुगर की नीड होती है, तो ये हमारे बॉडी में से, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उस अल्फ़ा सेल्स, उसमें से सीक्रेट रिलीज़ आउट हो जाती है, पूरे ब्लड में फ्लो हो जाती है. ठीक है. सिर्फ इतना ही सी काम था इसका. क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन. सो इंसुलिन को कैटेगराइज किया गया है जस्ट देयर एक्टिंग, मतलब कि वो कब कितना काम करती है. जैसे शॉर्ट एक्टिंग कुछ घंटे के लिए, इंटरमीडिएट कुछ थोड़ा और घंटे, 8 से 9 घंटे या 12 घंटे. ठीक है. और लॉन्ग एक्टिंग जो 1 से 2 दिन का काम कर जाए. ठीक है. जैसे कि प्लेन इंसुलिन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन. इंटरमीडिएट में आ जाती है ग्लोबुलिन जिंक इंसुलिन. सेकेंड है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे. और लॉन्ग एक्टिंग में आ जाती है प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन एंड दी अल्ट्रा लेंटे. ठीक है. और अब आते हैं हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे. सो दीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर क्लासिफिकेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आ जाती है सल्फोनाइल यूरियाज, जिसे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में बांटा गया है, जैसे कि टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड. सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लीक्लाजाइड, ग्लीमिप्राइड. ठीक है. मेटफॉर्मिन, जिसकी की क्लासिफिकेशन है बीगवानाइड्स. फिर आ जाती है मैग्लीटिनाइड, जिसमें आती है आपकी रीपाग्लिनाइड एंड दी नेटिग्लिनाइड. फोर्थ वन आपकी आती है थाइजोलिडीन, जिसमें आपकी आती है रोसीग्लिटाजोन एंड पियोग्लिटाजोन. एंड द लास्ट वन इज़ द अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, जो हमारे आ जाते हैं अकार्बोज और मिग्लिटॉल. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था. ये हमारी कुछ ड्रग्स थी जो हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, और वो डायबिटीज़ 2 के लिए यूज़ होती है, और इंसुलिन जो है डायबिटीज़ टाइप 1 के लिए यूज़ होती है. ठीक है. तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है. सो थैंक यू.